बाजार में हर चीज़ इतने आसानी से उपलब्ध है कि उन चीज़ों को घर में बैठ के छोटे-छोटे इतना सारा समय लगा करके बनाना बड़ा मुश्किल सा होता है। अब जैसे मान लीजिए कि एक छोटा-सा हमने कोई बॉक्स खरीदा, ऑर्गेनाइज़र खरीदा। बाज़ार में आप बार्गेनिंग करें या नहीं भी करें तो भी आपको वो ऑर्गेनाइज़र जो है 400-500 रुपए का मिल जाएगा। पर एक डीआईवाई करने के लिए महीनों हमें इस तरह के सामान को इकट्ठा करके कहीं घर के कोने में रखना पड़ता है। सिर्फ सामान इकट्ठा करना नहीं, इसके साथ साथ हमें डांट भी पड़ती रहती है हमेशा। पर जब हम उसे बनाने के लिए बैठते हैं तो हमें मालूम है कि उसके लिए पेपर चाहिए, उसके लिए गम चाहिए, उसके लिए ग्लू चाहिए, ग्लू गन चाहिए। इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा करने के बजाय हम सोचते हैं कि चलो अरे ऑर्गेनाइज़र कितना 500-600 में मिल जाएगा, खरीद लेते हैं। डेली यूज़ में मैंने कभी भी नहीं देखा है कि कोई इस तरह की चीज़ों को घर में बैठ के बना रहा है। हाय, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी ज़िंदगी में, मेरी दुनिया में। मैं सरिता, दिल्ली से। आप सब मुझे बताइए कि वाकई में जो यूट्यूबर्स नहीं हैं वो लोग हम लोगों को देख के इंस्पायर होते हैं, और अगर होते हैं तो आप सब कोई डीआईवाई कभी घर में ऐसे बस अपने यूज़ के लिए बनाते हैं, और बनाते हैं तो कौन सा बनाया है? ये सारे मेरे डीआईवाई हैं जो आप सबसे मैंने शेयर किया है। कुछ पेंटिंग की है, कुछ टॉय बनाए हैं, कुछ वॉलपेपर वगैरह से ऑर्गेनाइज़ किया है, जैसे मिरर पेंट किया। तो ये छोटे मोटे हमारी आम जिंदगी के डीआईवाईज होते हैं जो हम बनाते हैं, खुश होते हैं आप सबके लिए और आप सबको दिखाते हैं। पर इन सब चीज़ों से आप सभी को कुछ फ़ायदा भी होता है या नहीं होता है? और साथियों, अब मैं जाके घर पहुंची हूँ। देखिए 2:57 हो गया, यानी 3 बज गए हैं। और देर आने की वजह यह है, ऑफिस में आज पुस्तक विमोचन था तो इसके लिए बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा था, और उसके बाद सारी रिकॉर्डिंग वगैरह चल रही थी। लेकिन लाल बाबू तो काम कर रहे हैं तो उन्हें बार बार हर चीज़ पूछना है, तो ये कलर के बारे में मेरे से पूछ रहे थे। अब मैं घर पहुंच गई हूँ तो इन्हें बताती हूँ, और भूख बहुत तेज़ लगी हुई है मुझे। आप सबको मालूम है कि भूख लग जाती है तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो बस इनको कलर बता के और मैं खाना खाने के लिए जाती हूँ। आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? समझ नहीं आ रहा मेरे को कुछ भी इसमें। तो रिंकू को बोलिए ना। अब मुश्किल ये हो रही है कि इनको भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एज इट इज़, मतलब जो परेशानी तो कुछ थी नहीं, जिस टाइम में थोड़ी सी परेशानी थी, पर ये जो रोज़मर्रा की परेशानियां है ना, देखिए भूख भी उड़ा देती है। अभी अभी मैं आपसे कह रही थी कि मुझे इतनी तेज़ भूख लगी है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पर सामने ये काम आ गया और मुझे छत पे आना पड़ गया ये देखने के लिए कि वाकई ये पानी अगर गिर रहा है, टपक रहा है, तो इतना सारा मेहनत और इतने सारा खर्च के बाद भी ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, जो कि इनके समझ में भी नहीं आ रहा है। हमारी समझ से तो परे की ही बात है ये। देखिए मैं आप सबको दिखा ही रही हूँ, देखिए कितनी बुरी तरीके से देख रहे हैं। ये सारा एकदम ऊपर से पानी गिर रहा है, पूरा ऊपर ये वाले साइड से पानी गिर रहा है। और ये सामने वाली जो दीवार है देख रहे हैं, पूरी ये सामने वाली दीवार देख रहे हैं, इस दीवार पे पानी गिर रहा है। एसी में पूरा पानी गिर रहा है। कहाँ से गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, अभी भी बहुत तेज़ी से पानी आ रहा है। देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कैसे धार से, ये वाली देख रहे हैं धार कैसे आ रही है। अब ये सब कुछ करते करते आधा घंटा और गुजर गया था, तब जा कर के मैं अपने कमरे में आ पाई, और आ कर के फिर मैंने अपना पर्स वगैरह जो है रखा। साथ ही सुबह जब ऑफिस से आई थी तो उसके बाद मैंने जो हालात थे आपको दिखाई दिया था। 3 तो बज गया था ऐसे ही ऑफिस से आते आते। उसके बाद छत का थोड़ा इधर उधर का काम देखने के बाद पेंटिंग वगैरह का खाना खाया, भूख लगी हुई थी, और थोड़ी देर आराम करने लगी। कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह का भी काम चल रहा है जो ऑफिस का है, बहुत अर्जेंट सा है, तो उस वो करके सारा भेजना था। और ऑफिस में भी आजकल वही काम चल रहा है। पर बारिश आज फिर रुकने का नाम नहीं ले रही है। धीमे धीमे टिप 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 बारिश की जो बूंदें गिर रही हैं उसकी आवाज़ आ रही है। तो बैठे हुए अच्छा लग रहा था। मैंने अब आज टीवी भी नहीं चलाया है बिल्कुल, और कमरे में थी शांति, तो मुझे अच्छे से नींद आ गई बहुत। और मेरी आवाज़ आपको बता रही होगी कि मैं अभी अभी सो के उठी हूँ, और आंखें भी थोड़ी फ्रेश हो जाती है। खुद में अपने आप में बहुत फ्रेशनेस हम फील करने लगते हैं। ये देखिए, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है।
और ऑनलाइन जो मैं परचेजिंग करती हूँ ना, कोई ख़ास मेरा स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे यहाँ से ऑनलाइन ख़रीदना है या कोई ख़ास शॉप है जहाँ से मुझे ख़रीदना है ऑनलाइन। उनका लिंक वगैरह की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंस्टाग्राम पे देखती रहती हूँ और वहीं से कोई भी चीज़ अच्छी लग जाती है, उसका प्राइस देखती हूँ, अगर ठीक ठाक लगता है तो मैं उसी वक्त ऑर्डर कर देती हूँ। तो लेकिन मेरे साथ ही आप सब तो कभी कभी लिंक मांगते रहते हैं। तो पिछला वाला जो सूट मैंने ख़रीदा था उसका भी लिंक आप लोग को दे दिया था। पता नहीं देना चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं मालूम है। और ये कोई प्रोफेशनल मतलब इन लोगों के लिए प्रमोशनल वीडियो नहीं मैं बनाती हूँ, आप सब के लिए ही। आप सब लिंक मांगते हैं ना, इसलिए मैं दे देती हूँ। तो इसका लिंक है, मैं पहले ही आपको लिंक दे देती हूँ, देख लीजिए। ये लिंक है, यहाँ से मैंने मंगवाया है। और प्राइस मैं पहले बता देती हूँ आपको, 1400 रुपये का मंगवाया है। जब मैंने इसे खोला मैंने सोचा था कि आपसे नहीं शेयर करूँगी, लेकिन जब मैंने उसके पैकेट को ओपन किया तो इतना अच्छा लगा मुझे। इसकी पैकिंग इतनी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। क्योंकि आजकल हम बाज़ार में अगर जाते हैं मॉल वगैरह शॉपिंग वगैरह करने के लिए, कोई भी चीज़ सब्ज़ी वगैरह भी या फिर ग्रोसरी का सामान, तो वो थैला देते हैं। तो इस टाइप के जो मार्किन का थैला वो देते हैं, उसका ही कोई शॉप वाले 30 रुपये लेते हैं, कोई 20 रुपये लेते हैं, इवन 50 रुपये तक भी वो चार्ज कर लेते हैं। शॉप पे डिपेंड करता है। तो बहुत अच्छी पैकिंग थी इसकी, गुत्थी ऐसे बनाया हुआ था, तो मुझे अच्छा लगा। कोई भी चीज़ अच्छी लगे ना तो उसको ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो ये मुझे अच्छा लगा। तो और जो इसका सामान मैंने लिया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत बेडशीट है, इसके साथ पिलो कवर है और बहुत रिजनेबल प्राइस में मुझे लगा। 1400 मैंने आपको बताया है। देखिए, 2 पिलो कवर के साथ में बहुत ही अच्छा है। ये 2 पिलो कवर के साथ में इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये देखिए, 2 फुल साइज के इसके साथ पिलो कवर मुझे मिले हैं। ये दिखाती हूँ, देखिए, ये देख रहे कितना खूबसूरत सा प्रिंट है, आपको मैं दिखा रही, देखिए, है ना, बहुत सुंदर सा गोल्डन है ये कलर। और 2 पिलो कवर हैं और ये पूरी बेडशीट है 100 बाई 100 की है, बहुत बड़ी। और बहुत ही अच्छा कॉटन है, बहुत बढ़िया कॉटन है। मतलब कॉटन कुछ होते हैं, जैसे कुछ चादरें जो मेरे बेडशीट पे मैंने भी डाली हुई है वो भी कॉटन है, पर वो ना थोड़ा हैवी वाला है ये जयपुर का ही है, पर इसका कॉटन थोड़ा फाइन वाला है, पतला वाला है। वॉश करने के बाद और अच्छा लगेगा। और बिल्कुल ऑब्वियस है कि बिछाने के बाद तो ये बहुत अच्छा लगने वाला है। जब भी मैं इसे पहली बार बिछाऊंगी तो ज़रूर आप सबसे शेयर करूंगी। और इस तरह से मेरे पास बेडशीट्स के अच्छे कलेक्शन है। किसी दिन मैं आपको वीडियो में अपने बेडशीट्स के कलेक्शन दिखाऊंगी। मुझे अच्छा लगता है अलग अलग, और कुछ समर सीज़न के लिए अलग बेडशीट्स हैं, कुछ विंटर के लिए अलग हैं, थोड़े डार्क कलर के जो यूज़ करती हूँ। हालांकि मैं प्योर कॉटन ही यूज़ करती हूँ किसी भी हालात में। सिंथेटिक चादरें वगैरह जो मुझे कभी एक आध बारी ऑनलाइन ही चूँकि शॉपिंग करती हूँ, तो ऑनलाइन में कभी 1-2 बारी ऐसा आ गया है तो मुझे उतना पसंद नहीं आया। और ऑनलाइन वो ना फिसलती है चादरें बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं वो यूज़ नहीं करती। तो एक दिन आपको किसी दिन आप सबको अपना बेडशीट का कलेक्शन दिखाऊंगी। तो साथियों, इस तरह से सारा दिन निकल गया छोटे मोटे और घर के काम करते करते। और छोटे मोटे बोले तो ऐसा होता है कि आप सबको घर गृहस्थी वाले लोग हैं, आप सबको ही पता होगा कि घर में कितने सारे काम होते हैं। कोई आया, कोई गया, किसी को पेमेंट देनी है, कोई मिलने आ गया है, तो उन सारी चीज़ों को हम कवर कर नहीं पाते हैं। आप खुद से अंदाज़ा लगाएं ना प्लीज़ कि अगर 24 घंटे में से आपको 10 मिनट सिर्फ निकालना हो तो कितना मुश्किल होगा। तो मैं तो कभी कभी क्या है कि कैमरा ऑन करके कहीं पे रख देती हूँ, काम करती रहती हूँ, और उसमें से फिर कुछ पोर्शन जो है, कुछ पार्ट है, उसका कट करके आप सबके लिए ले करके आती हूँ। तो इस तरह से ही हमारा ये काम चल रहा है। आप सबको अगर ये पसंद आता है तो ज़रूर लाइक किया कीजिए। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि 10:28 हो गए हैं। ये देखिए, 10:28 हो गए हैं। और अब इसके बाद वीडियो क्लोज करने के बाद, क्योंकि कोई भी क्लिपिंग में बासी वाला नहीं लगाती हूँ
गुलजार साहब के शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ कि बासी वाला कोई इसमें क्लिपिंग नहीं लगाती हूँ। हर रोज़ हर दिन जो कुछ हमारे साथ होता है, जो कुछ मैं करती हूँ, वही बिल्कुल ताज़ा तरीन क्लिप्स होते हैं आपके लिए। तो अगर आप सबको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। कल मिलते हैं वही जहाँ कोई आता जाता नहीं, उस तरफ आप होते हैं, इस तरफ मैं होती हूँ, तो दोनों मिलके चुपके चुपके करेंगे ना, गप्पे बातचीत करेंगे। तो कल मिलते हैं सुबह 11 बजे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए, अपने घर बच्चों का सबका ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।